तो एक बार फिर से पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे और मैथ्स के अंतर्गत एक टॉपिक आता है जिस टॉपिक का नाम है समय, दूरी और चाल। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से हमेशा आपके पैरामेडिकल के एग्जाम्स में 1 से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आज की इस क्लास को करने के बाद 100% गारंटी है कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आप लोगों ने इस क्लासेस को अच्छे से कर लिया तब। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में लगभग 20 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए। तो आप लोग को क्लासेस को अंत तक देखना है, क्योंकि अगर आप इस क्लासेस को कीजिएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, और ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस टॉपिक का यूजेज हम लोग फिजिक्स में भी करते हैं। फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स बनाते होंगे आप लोग, तो वहाँ ये कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा, समय, दूरी और चाल का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो समय, दूरी और चाल के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला याद होना चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद होना चाहिए। उसके बाद जो है आप लोग ईज़िली, बहुत ही ईजी वे में आप क्वेश्चन को हल कर पाइएगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इनके फॉर्मूलेज कौन कौन से होते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूला हम लोग सीख लेते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने 8, 9, 10th में भी पढ़ा होगा एक फार्मूला, चाल बराबर। चाल बराबर क्या होता है? ये होता है दूरी बटा समय। आप लोगों ने पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूँ हर एक स्टूडेंट पढ़े होंगे। यानी स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस यही एक फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हाँ। अब देखिए, अब एक चीज़ और याद रखना है बच्चों आपको कि जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो, जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो और इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कहा गया हो, तब क्या करना है आपको? ध्यान से समझना बच्चों, जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो और आपको आंसर मीटर पर सेकंड में दिया हो तो क्या करना होगा? आपको इसमें 5/18 से गुना कर देना होगा। कैसे? मान लीजिए मैं बोलता हूँ किसी गाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आपको मीटर पर सेकंड में बताना है। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा बताइए? मान लीजिए कोई गाड़ी है जिसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपको इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो क्या कीजिएगा? आप 90 गुने में 5/18 कर दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। यानी 18 25 90, 5 5 25, तो आपको पता चल जाएगा उस गाड़ी की चाल मीटर पर सेकंड में कितना होगी, तो 25 मीटर पर सेकंड होगी। बात आई समझ में? इसी तरह से बच्चों, यदि मीटर पर सेकंड में आपको दिया गया हो और बोला जाए कि आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो, तब क्या कीजिएगा? तब जस्ट इसका अपोजिट यानी 18/5 से गुना कर देना होगा। ठीक है, यानी जब मीटर पर सेकंड में दिया हो और आपको बोला जाए किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो गुना में 18/5 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हाँ कि किसी गाड़ी की चाल 25 मीटर पर सेकंड है, अब आपको इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो क्या कीजिएगा? 25 और इसमें गुना कर दीजिएगा 18/5 से। तो देखिए, तो 5 5 25, तो 18 5 90, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी जब मीटर पर सेकंड में दिया गया हो और आपको किलोमीटर प्रति घंटा में कहा गया हो तो गुना में 18/5 कर देना है। ठीक है, चलिए ये तो थे कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको याद रखना होगा। अब देखिए, अब यदि आपसे बच्चों पूछा जाए कभी भी औसत चाल, एवरेज स्पीड पूछे,
तो ये कैसे निकालते हैं? औसत चाल अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों कि एवरेज स्पीड क्या होता है, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, यानी एवरेज स्पीड इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, तो ये तो थे कुछ बेसिक टर्म। अब देखिए, अब चलिए दोस्तों अगला पॉइंट है, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा तथा पुनः उसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी, ये आपको बताना है। तो बच्चों जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन मिले कि कोई भी वस्तु है ना, कोई भी वस्तु है किसी निश्चित दूरी को वो इतने किलोमीटर प्रति घंटा, फिर उसी दूरी को है ना, उसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल जो होगी वो क्या होगी बच्चों? तो हमेशा याद रखना ये कैसे निकलेगा। तो ये औसत चाल बराबर ये कैसे निकलेगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। इस तरह से आप लोग जो है ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। सब क्वेश्चन भी बनाएंगे, ठीक है, जितने भी मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, जितने भी बेसिक पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, हर एक बेसिक पॉइंट्स पे, हर एक फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन भी मैं दूंगा बनाने को। ठीक है, तो अभी आप लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखिएगा। देखिए यहाँ पर बस अब 2 पॉइंट और बाकी हैं, इसको लिखवा कर मैं डायरेक्ट जो है आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलूँगा। ठीक है, तो देखिए याद रखना है, जब दो रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में हो, तो उस समय स्पीड जो होगी दोनों रेलगाड़ी की उसमें अंतर कर देना है, यानी दोनों की स्पीड को घटा देना है ना। तो स्पीड में क्या करना है बच्चों? अंतर कर देना है, सब मैं बताऊंगा। ठीक है, बस ये पॉइंट्स याद रखिए कि जब दो रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड में अंतर कर देना है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई एक रेलगाड़ी हो गई है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन जो है इस प्रकार है, यानी ये इस दिशा की तरफ चलती है। ठीक है, हाँ, क्या कहेंगे? इस दिशा को पूरब कहते हैं। और एक और रेलगाड़ी है, इसकी भी दिशा पूरब की तरफ ही है, तो मैं क्या कहूँगा? ये दोनों रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में है ना, सेम दिशा में है। ये भी इस तरफ जा रही है पूरब की तरफ, ये भी पूरब की तरफ जा रही है। तो जब दो रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड में अंतर कर देना, यानी स्पीड में जो है घटाव कर देना है आपको। ठीक है, बात समझ में आई? अरे ऐसे याद रखिएगा, सेम होगा तो सब्सट्रैक्शन होगा, एस करके, समझ में आया? एस यानी जब दो रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में होगा तो सब्सट्रैक्शन कर देना है उनके स्पीड में। जब दो रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में हो तो सब्सट्रैक्शन, यानी एस करके याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगला पॉइंट ये है कि जब दो रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में हो तब स्पीड क्या होगा? जब दो रेलगाड़ी अपोजिट यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, जब दो रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में हो तब स्पीड क्या कीजिएगा बच्चों? तब स्पीड में जोड़ कर देना है, यानी स्पीड को में जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है। जैसे मान लीजिए ये कोई रेलगाड़ी हुई, मान लीजिएगा, ठीक है, वैसे तो ये रेलगाड़ी है नहीं, पता नहीं क्या बन चुका है, बट मान लेना है। मान लीजिए एक रेलगाड़ी है जो इस डायरेक्शन की तरफ चल रही है, और एक और रेलगाड़ी है, एक दूसरी रेलगाड़ी हो जाती है ये, जो कि इस डायरेक्शन में चल रही है, यानी ये जो है ये पूरब दिशा की तरफ चल रही है और ये जो है पश्चिम दिशा की तरफ चल रही है। अब आप ही बताइए, ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है? ऑफ कोर्स है। तो इस केस में स्पीड में क्या कर देना है? स्पीड में जोड़ देना है, स्पीड, इन दोनों का स्पीड को जोड़ देना है। आई बात समझ में बच्चों? हाँ जी, ये सब मैं बताऊंगा, अभी आप लोग बस पॉइंट को लिखते चलो। कैसे लिखोगे? जब दो रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में हो तब स्पीड में जोड़ देना है। ठीक है, चलिए
अब एक चीज़ और नोट में लिखना है आपको, उसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, है ना। तो लिखना है बच्चों, जब कोई रेलगाड़ी किसी लंबी वस्तु जैसे आपका प्लेटफॉर्म हो जाएगा, पुल हो जाएगा, अन्य रेलगाड़ी हो जाएगा, इस सबको पार करती है, अन्य रेलगाड़ी को पार करती है, तब दूरी बराबर क्या लिख देना है, तब दूरी बराबर यही लिखिएगा, रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी ना, जब कोई भी रेलगाड़ी देखिए पहले तो रेलगाड़ी की लंबाई लिख दीजिएगा। पता है ये सब चीज़ें क्लियर कब होंगी अच्छे से, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तब बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। बस आपको अभी क्या करना है, जितना लिखवा रहा हूँ पॉइंट उसको लिख लीजिए। तो जब भी कोई रेलगाड़ी किसी लंबी वस्तु, प्लेटफॉर्म, पुल या अन्य रेलगाड़ी को पार करती है, तो दूरी जब भी दिखे आपको, जहाँ भी दूरी दिखे, तो क्या करना है, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस में वस्तु की लंबाई को ऐड कर देना है। हमेशा दूरी को कभी नहीं घटाइएगा, है ना। तो दूरी जब भी बोलेगा आपको, तो रेलगाड़ी की लंबाई जो होगी उसमें, रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो और वस्तु की जो लंबाई होगी, दोनों को जोड़ देना है आंख बंद करके, ठीक है। कब जोड़िएगा, जब दूरी, मान लीजिए रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न दे दिया, बोलेगा कि 2 रेलगाड़ी है, एक इधर से आती है, एक उधर से जाती है ना। तो उस कंडीशन में अगर दूरी जैसे दूरी तो आएगा ही, तो दूरी बराबर क्या लिखिएगा, तो दूरी बराबर जो है आपको लिख देना है रेलगाड़ी की लंबाई प्लस कोई भी वस्तु की लंबाई जो है होगी, दोनों को आपस में ऐड कर दीजिएगा, दूरी पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ना, तो आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो हमेशा याद रखना, दूरी जो है ऐड ही करना होगा, यानी इस रेल की लंबाई तो लिख ही दीजिएगा आप लोग, और इसमें ऐड कर दीजिएगा कोई भी वस्तु हो, जैसे कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, पुल को पार करेगी, तो हमेशा रेलगाड़ी की लंबाई और या प्लेटफॉर्म रहे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, पुल रहे तो पुल की लंबाई, सबको ऐड कर देना है रेल की लंबाई के साथ, है ना। तो रेल की लंबाई प्लस में वस्तु की लंबाई को, दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, 25 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही गाड़ी 60 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी, यानी 60 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी, दूरी पूछा है आपसे। तो बच्चों मैंने एक फॉर्मूला आप लोग को कहा था, याद रखिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, बस यही फॉर्मूला आपको याद है, तो आप लोग दूरी भी निकाल सकते हो, समय भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताइए, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से दूरी बराबर क्या हो जाएगा, बोलिएगा ना, चाल गुना समय हो जाएगा, चाल गुने समय हो जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ गए, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, दूरी बराबर में चाल गुने समय। अब बताइए, तो चाल कितना दे रखा है, चाल दे रखा है 25 मीटर पर सेकंड, तो 25 लिख देना है, गुने में समय कितना है बच्चों, 60 मिनट है। अब देखिए ये चीज़ मीटर पर सेकंड में है और ये चीज़ मिनट में है ना। मान लीजिए सेकंड है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड जैसा आ रहा है ना, तो ये मिनट है, 60 मिनट है, तो इसको भी सेकंड में बदलना होगा। तो 60 मिनट को सेकंड में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, गुने 60 कर दीजिए, कर सकते हैं ना। 60 मिनट है, लेकिन हमको इसको सेकंड में बदलना है, तो 60 मिनट को सेकंड में बदलना है, तो गुना में 60 करना होगा आपको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 60 गुने 60, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3600, ठीक है। तो अब आप जब गुना कीजिएगा, हाँ जी, 25 में 3600 से गुना कीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 90,000। 90,000 क्या आया, मीटर आया, ठीक है। दूरी जो है 90,000 मीटर है, लेकिन यहाँ पे मीटर में तो दे नहीं रखा है, किलोमीटर में बोल रहा है, तो मीटर में आया है। अब किलोमीटर में बदलना होगा, तो क्या कीजिएगा, बटा 1000 कीजिएगा। ये सब तो मालूम होगा ना आपको। तो देखिए, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, तो अब ये चीज़ किस में आ जाएगा, ये चीज़ किलोमीटर में आ जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा, 90 किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों याद रखना आप लोग, 1 मिनट, आप ही बताइए 1 मिनट जो है कितना सेकंड के बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। तो यही मैं पूछूँ 60 मिनट, 60 मिनट कितना सेकंड के बराबर हो जाएगा,
तो 60 में 60 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3600 सेकंड हो जाएगा। आ रही है बच्चों बात समझ में? हाँ, अब इसी तरह अगर मैं पूछूं आपसे कि 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, क्या जवाब दीजिएगा? 1 किलोमीटर कितना मीटर के बराबर होता है? तो ये 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब यही मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर ये कितने किलोमीटर के बराबर होगा, 1 मीटर ये कितने किलोमीटर के बराबर होगा? तो ये बच्चों 1/1000 किलोमीटर के बराबर होगा। तो ये सब जो है यूनिट कन्वर्जन भी आपको याद होना चाहिए। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा 6 या 7 में जब आप लोग होंगे, तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते आ रहे हो तो आप लोग को ये चीज़ मिला होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटे 45 मिनट में तय किया जाता है। इस दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो देखिए एक निश्चित दूरी है और ये चाल कितना दे रखा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है और समय कितना दे रखा है, 1 घंटा 45 मिनट। तो देखिए स्टूडेंट, चाल जो है आपको दे रखा है कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समय भी आपको दिया हुआ है 1 घंटा 45 मिनट। तो देखिए चाल तो है बच्चों किलोमीटर पर आवर में, समय भी 1 घंटा, यहाँ तक तो ठीक दिया है, लेकिन इसके बाद 45 मिनट आ गया है ये। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 45 मिनट को भी घंटा में चेंज कर देंगे, यानी क्या करना होगा, 60 से भाग लगा देना होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 3 45, 15 चौके 60। तो यहाँ से कितना आ जाएगा समय, 1.3/4 ये चीज़ आ जाएगा। यानी 4 1 कम 4 और 4 में 3 को जोड़ दीजिएगा 7, तो 7/4 जो है ये आपका समय आ गया। यानी 7/4 क्या है, ये घंटा है पूरा। 7/4 जो है आपका घंटा आ चुका है। तो चाल भी आ चुका है, समय भी आ चुका है। निकालना क्या था, किसी निश्चित दूरी, तो दूरी निकाल लो। एक काम करो, दूरी बराबर मैं बताया था ना, चाल गुने समय होता है। तो चाल कितना है, 6 है, और गुने समय कितना है, ये आया था 7/4। तो इसको काटिएगा, ये 3 बार में चला जाएगा, 2 के पार से ही 2 बार में चला जाएगा। यानी दूरी कितना आ रहा है बच्चों, 7 3 21/2। तो दूरी कितना आया, 21/2। यहाँ पर मैं लिखता हूँ दूरी कितना आया था बच्चों, 21/2। अब देखिए बोल क्या रहा है, इसी दूरी को जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। यानी दूरी यही है। अब देखो, अब चाल कितना दे दिया है, अब बोल रहा है कि इसी दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगा तो कितना समय लगेगा। तो बच्चों समय बराबर क्या होता है, सबको पता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। नहीं पता है तो आप लोग को मैं एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा, चाल बराबर दूरी बटा समय बताया था ना। तो यहाँ से समय निकाल सकते हो ना बच्चों, बोल दीजिए एक बार। ऑफ कोर्स निकाल सकते हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग को मालूम होगा बच्चों, सभी बच्चे जानते होंगे कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, 21/2 है। चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो काटिए तो इसको, ये चला जाएगा 10.5 से, मतलब 10.5 आ जाएगा। तो यहाँ से समय कितना आ गया, 10.5/10। यानी कितना आया बच्चों समय जो आया आपका 10.5/10। अब देखिए मेरा मन है कि हम एक दशमलव को हटा दें। तो ये जब दशमलव को हटाएंगे तो गुना में यहाँ पे 10 नीचे आ जाएगा, सबको मालूम है। लेकिन ये चीज़ किस में आया बच्चों, ये सब देख पा रहे हो आप लोग, ये सब घंटा में है। ये सब किस में है, घंटा में। ये जितना चीज़ आया है ना समय, किस चीज़ में है, घंटा में है। लेकिन आपको आंसर में मिनट में लेके आना है। तो आप क्या कीजिएगा बच्चों, तो गुने 60 कर देना है आपको, तब ये चीज़ बच्चों मिनट में आ जाएगा। अभी घंटा में था, गुने 60 कीजिएगा तो ये चीज़ मिनट में आ जाएगा। तो देखिए, तो 1 0 से 1 0। ठीक है, फिर इसको काटिए, 2 के पास से 3 बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, फिर 105 में भाग दीजिए 5 से, तो 21 बार में चला जाएगा। तो 21 3 कितना आ गया, 63। तो 63 मिनट जो है समय लगेगा। आ रही है बात समझ में।
यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसा ही ऐसा क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में रहता है, कोई लेवल हार्ड नहीं होता है, बस आप लोग को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा वापस उसी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। अभी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन बताया था कि कोई भी व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, फिर से उसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो आपको औसत चाल निकालनी होती थी, बताया था ना मैंने। तो कैसे औसत चाल बराबर क्या होगा, यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना होगा। तो इसका एक मैंने फॉर्मूला बताया था कि औसत चाल बराबर होता है 2xy 2 इंटू में x इंटू में y अपॉन में x प्लस वाई। बस बना दीजिए। तो बच्चों x क्या है यहाँ पे, x जो होगा वो होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहली चाल हो जाएगी। उसके बाद देखिए, तो उसके बाद उसी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो यहाँ पे ये y हो जाएगा। y कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो बस बना दीजिए। तो 2 इंटू में x कितना है बच्चों, 30 है, y कितना है 20 है, और अपॉन में दोनों को जोड़ देता हूँ, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 मैं काट देता हूँ, 5 चौके 20 हो जाएगा, 4 तिया 12 12 दूनी 24। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसकी औसत चाल हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी दूरी को 42 मिनट में तय करता है। इस दूरी का 2/3 भाग वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो कुल दूरी क्या होगी, यह आपको बताना है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है, कुल दूरी जो पूछा है इसको x मान लीजिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना होगा आपको, कुल दूरी जो पूछा है इसको x मान लीजिए। कुल दूरी को आप x मान लीजिए, टोटल डिस्टेंस को x मान लीजिए। उसके बाद बोल रहा है एक व्यक्ति किसी दूरी को 42 मिनट में तय करता है, यानी टाइम कितना लगता है, 42 मिनट इस भाई को टाइम लगता है। अब बोल रहा है कि इस दूरी का 2/3 भाग, इसी दूरी का, ये कुल दूरी का 2/3 भाग, ये जो दूरी दे रखा है ना x, इसी का 2/3 भाग वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, यानी चाल कितना दे दिया आपको, 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया। फिर उसके बाद बोला है कि शेष 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अब देखिए शेष जो दूरी बचा, शेष दूरी कितना होगा, कुल दूरी x था जिसमें से 2x/3 ये डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया गया, किस स्पीड से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो अब यहाँ पे शेष दूरी क्या बचेगा, अरे x में से आप लोग 2x में से 2x माइनस 3, x में से -2x3 को घटा दीजिएगा, तो वही तो शेष दूरी बचेगा। तो कितना आ जाएगा ये x/3। तो अब शेष दूरी क्या बचा है, x/3 बचा। अब इसको जो है वो किस चाल से चलता है, तो शेष को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, शेष को वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तब कुल दूरी बताना है। तो देखिए बच्चों करना कुछ नहीं है, देखिए बीच में तथा का चिन्ह है, तथा का मतलब क्या होता है, प्लस। तो आप ही बताइए, देखिए समय कितना दे रखा है, टोटल समय 42 मिनट दे रखा है, समय कितना दे रखा है, 42 मिनट दे रखा है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो एक बार दूरी बटा चाल लिख देंगे। समय बराबर क्या होता है, दूरी कितना है, 2x/3 है, चाल कितना है, अपॉन में 4 है, फिर प्लस दे देंगे क्योंकि बीच में तथा का सिंबल था। अब फिर से इसी को लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे। दूरी कितना दे रखा है बच्चों, x/3 दे रखा है, चाल कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और टोटल समय कितना दे रखा है बच्चों, 42 मिनट। तो ये चीज़ मिनट में दिया है, लेकिन हमको चाहिए किसमें, आवर में चाहिए, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा वाला सीन चल रहा है, देख रहे हो हर चीज़ में किलोमीटर प्रति घंटा वाला सीन है। तो यहाँ पर 60 से भाग दे देंगे। बस इतने को प्यारे बच्चों सॉल्व कर लो, आपका x का वैल्यू आ जाएगा, वही आपका कुल डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। चलिए तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो 2x
देखिए जगह नहीं है इसीलिए मैं इसको यहाँ पर ऊपर लिखता हूँ। इसको इतने को सॉल्व कीजिए, 2x/12 लिख सकते हो, ऑफकोर्स लिख सकते हो। फिर प्लस में एक काम करता हूँ, मैं इसको इरेज करके फिर अच्छे से जो है इस इतने को मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो क्या चीज़ था बच्चों हमारा इक्वेशन ये था ना, 2x/3 और फिर अपॉन में 4 था। ठीक है, और प्लस में x/3 अपॉन में 5 था, और ये था 42/60। अब तक तो सॉल्व कर ही लिए होंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x/12, फिर प्लस में x/15, और इसको मैं काट देता हूँ। इसको मैं काटूंगा 6 के पार से, तो 6 सत्ते 42, 6 दहा 60, तो यानी 7/10 आ जाएगा। सॉल्व करना दीजिए प्यारे बच्चों। 12 और 15 कैल्शियम क्या हो जाएगा, बोलिए। हाँ जी, क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, शाबाश। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10x आ जाएगा, और यहाँ से ही 4x आ जाएगा। ठीक है, और बराबर में 7/10। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, 10 और 4 14x/60, और बराबर में 7/10। काटिए तो 7 दूनी 14, फिर इसको काटिएगा तो 30 बार में चला जाएगा, और फिर 1 0 से 1 0, यानी x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 3 किलोमीटर आ जाएगा। आया है बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो इस दूरी को तय करने में वास्तविक समय लगता है। बहुत ही वीवीआई टाइप है, इसी टाइप से आपके 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन कौन बच्चे 2020 का एग्जाम दिए हुए थे, आप ही लोग बताइए, इस टाइप से प्रश्न था कि नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही टाइप था, और ये देखिए चुटकी में बनेगा, बिल्कुल चुटकी में, है ना, था ना जी ये क्वेश्चन। तो देखिए ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन, इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को बनाइएगा कैसे, तो देखिए ट्रिक क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी नियत चाल के a/b चाल से चलने पर अपने गंतव्य तक t घंटे पहले पहुंचे, तो नियत चाल से जाने में लगा समय, यानी जब भी समय निकालिएगा वो कैसे निकालिएगा, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक है a/में a-b इंटू में t, यही ट्रिक है। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे पूछेंगे कि सर a क्या है, b क्या है, तो बच्चों a जो होगा यहाँ वो 3 होगा, और b जो होगा वो 4 होगा। ये 3/4 देख रहे हो ना, इसमें से a जो है ये 3 है, और b जो है ये क्या है, 4 है। आ रही है बात समझ में, हाँ जी, ठीक है। तो बस बन गया। अब क्या करना है बच्चों, तो देखिए a कितना है, 3 है, ठीक है, और a-b है ना, तो आपको a और b का अंतर बताना है केवल। यहाँ पे 3 में से 4 को घटाइएगा तो वो तो -1 आएगा ही, लेकिन माइनस का नहीं लेना है सीन, यहाँ पे माइनस का कोई सीन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर a और b का बस अंतर बता दीजिए। a और b का अंतर कितना है, 1 है। अब गुने में t कितना है बच्चों, टाइम, तो ये 20 मिनट दे रखा है, बस हो गया। तो 20 × 60, तो कितना समय लगा बच्चों, 60 मिनट लगा। और यदि आपसे मैं पूछूं कितना घंटा लगा, तो क्या जवाब दीजिएगा, कितना घंटा लगा। मान लीजिए यहाँ पे आंसर मिनट में नहीं देता, घंटा में दे देता। मान लीजिए मिनट में नहीं था, मान लीजिए ऑप्शन दे देता हूँ 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, क्या आंसर करते जी, हाँ जी, क्या, अरे 60 मिनट बराबर कितना घंटा होता है, 1 घंटा होता है। समझ में आया। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए मिनट में था ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आ रही है बच्चों बात समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन लीजिए, और तो चलिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम इसी टाइप का है, जल्दी से बताना है आपको। एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है, यदि वह अपनी सामान्य चाल के 5/4 चाल से चले तो 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा, तो सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा, यानी फिर से आपको समय बताना है। ठीक है, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, a/a-b गुने में t, इतना कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना समय लगा। a क्या है बच्चों, यहाँ पे a 5 हो जाएगा, b क्या है, b
बी क्या हो जाएगा बच्चों, बी आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, बस बना दीजिए। हाँ, और समय कितना दिया हुआ है देखिए, तो टाइम कितना दिया हुआ है आपको, बी टाइम दिया हुआ है 24 मिनट, 24 मिनट दे रखा है। तो बनाइए ना, ए कितना है, 5 है, और फिर बटा में ए और बी का अंतर कर दीजिए, कितना है, 1 है, और गुने में 24 मिनट, है ना। तो 24 बचे 120, तो 120 मिनट आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। तो मिनट में रहेगा तो 120 मिनट। अगर घंटा में पूछ दिया जाए तब मान लीजिए ऑप्शन दे देगा घंटा के लिए 3 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 3 ऑप्शन दे दिया, तो कौन से पे टिक कीजिएगा आप लोग, तो वेरी गुड, कौन सा, 2 घंटा, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो एक लाइक दे दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। और दोस्तों, यदि आज की क्लास पसंद आई हो तो आज की इस क्लास का फीडबैक अवश्य दीजिएगा। और यदि आप लोग इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिएगा।